अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सभी के जहन में आता है। क्या हम अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसका राज क्या है? चलिए, इस रूहानी नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, फ्यूचर को लेकर परेशान होना ये तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है ना? हम सभी कभी ना कभी सोचते हैं कि आगे क्या होगा और बेहतर कल के लिए कोई रास्ता मिल जाए। और यही वजह है कि यह सवाल, मुस्तकबिल की फ़िक्र का सवाल, अक्सर रूहानी लोगों के पास लेकर जाया जाता है कि भाई ये जो आगे के अंदेशे हैं, इन्हें बेहतरी में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस फिक्र को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यह बिल्कुल फितरी है। और जब हम इस बात को मान लेते हैं ना, तभी असल में इसका हल ढूंढने का सफ़र शुरू होता है। अच्छा, तो इसका हल किस चीज़ में है? यहाँ एक बुनियादी कॉन्सेप्ट सामने आता है, और वो है इल्म, यानी नॉलेज। बेशक गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन किस्मत के ना कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इल्म से समझा जा सकता है। और इस सोच की बुनियाद हमें कुरान पाक की इस खूबसूरत आयत में मिलती है कि सूरज, चांद, सितारे सब अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहे हैं, और इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जिनके पास इल्म है, यानी गौर व फिक्र करने वालों के लिए इशारे मौजूद हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है, जिंदगी का वेदर मैप। सोचें, जैसे हम मौसम का हाल पहले से जान लेते हैं कि बारिश कब होगी, धूप कब निकलेगी, बिल्कुल उसी तरह कहते हैं कि जिंदगी के मामलात में, चाहे वो माल के हों, सेहत के या कामयाबी के, इनके भी पैटर्न्स को समझा जा सकता है। एक तरह से इनकी भी पेशिन गोई की जा सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन मौसियाती पैटर्न्स में अगर कोई गड़बड़ होने वाली हो, कोई बुरा वक्त आने वाला हो, तो उसकी अलामात, उसके साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कि क्या वाकई कुछ ऐसे साइंस हैं जिन्हें देखकर आने वाली मुश्किल के लिए पहले से तैयारी कर ली जाए? तो इस नज़रिए के मुताबिक इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ एक कंपैरिजन है। जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो अलामात क्या हैं? आमदन में कमी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी, लोगों से मिलने का, बात करने का दिल नहीं चाहता। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो क्या होता है? दिल में एक उम्मीद जागती है, सुकून महसूस होता है, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, कनेक्शंस बेहतर होते हैं। ठीक है, तो हमने अलामात तो पहचान ली। अब सवाल है कि इसका हल क्या है, बेहतरी का राज क्या है? तो इसके लिए एक ख़ास रूहानी अमल, यानी एक वजीफ़ा बताया जाता है। और ये अमल बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले सब्ज अकीक की तस्बीह, उसके बाद रोज़ाना 300 बार या हाफिज़ो या बरीऊ पढ़ना है। कोशिश करें कि ये ज़ोहर की नमाज के साथ हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसके शुरू में और आखिर में 14-14 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, अब इस अमल को करने से होगा क्या? इसके फ़ायदे क्या हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और अहम बात ये बताई जाती है कि इसका असर बहुत तेज़ी से हो सकता है, सिर्फ 3 दिन में। कहते हैं कि इस अमल से सिर्फ 3 दिन में आने वाली मुसीबत टल सकती है और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और भी फायदे हैं, जैसे अगर कोई काम अटका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो कहा जाता है कि पीर, मंगल और बुध, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन मुसलसल ये अमल करें तो वो काम चल पड़ता है। और अगर इसको रोज़ की आदत बना लिया जाए तो फिर मामलात में मुसलसल आसानी रहती है। तो सारी बात का निचोड़ क्या निकला? सिर्फ 2 चीज़ें, इल्म और अमल, यानी नॉलेज और एक्शन। सिर्फ निशानियों को जान लेना ही काफ़ी नहीं है, असल चीज़ है उन निशानियों को समझकर उनके मुताबिक सही वक्त पर सही अमल करना। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है हम सब के लिए कि इल्म और अमल, यानी जानना और फिर उस पर अमल करना, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? ज़रूर सोचिएगा।